हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि F-35 जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑफर किया है भारत के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया को कि आप परचेस कर लीजिए। हम आपको टॉप एंड वेरिएंट यानी कि जो F-35 लाइटनिंग है हम आपको देना चाहते हैं। क्या ये ट्रैप तो नहीं है यूएस का इंडिया के लिए? और भिगारिस्तान वालों की क्यों नींद उड़ी? जब से यूएस ने बोला है कि हम ऑफर करते हैं भारत को F-35 लाइटनिंग, पाकिस्तान ने भिगारिस्तान के जो फौजी आर्मी के अफसर लोग हैं उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि यूएस भारत को F-35 ना दे, इससे एशिया में पावर संतुलन बिगड़ जाएगा बहुत ज्यादा तरीके से। अभी भी इंडिया के पक्ष में है और F-35 मिलने के बाद फिर एशिया में लगभग पूरा पावर बैलेंस हिल जाएगा। यानी फिर गिलगिट बल्टिस्तान, पीओके, यहाँ तक कि खैबर पख्तूनवा जो पीछे उनका एरिया है, बलूचिस्तान जो कब्जा कर रखा है, उनका नहीं है वैसे, माफ कीजिए बलूची लोग भाई बहन, तो ये सब भारत की जद में होंगे और जब भारत चाहेगा हमला करके निपटा देगा, क्योंकि F-35 स्टेल्थ है, पाकिस्तान की पकड़ में भी नहीं आएगा। इनको जगुआर ने मारा था, हमारे जगुआर 2000 गए थे, स्ट्राइक करके आ गए थे, Su-30 थे वो करके आ गए थे। अब राफेल से ही दिक्कत में बेचारे हैं, F-35 से उनकी टांगे कांप रही। खैर, लेकिन ट्रैप कैसे भारत के लिए कैसे हो सकता है ट्रैप? देखो, दो तरीके। इंडिया में क्या होता है या बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, जैसे रिजीम चेंज होती है, पीएम चेंज होता है या प्रेसिडेंट चेंज होता है, तो ज्यादा नहीं बदलती है। जैसे आपने भारत और रशिया का देखा रिलेशन, पिछले 75 इयर्स में कितने पीएम और प्रेसिडेंट आए गए दोनों देशों में, लेकिन दोस्ती हमारी वहीं के वहीं बड़ी है, घटी कभी। बट यूएस क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बाइडेन ने फुल फंडिंग करी जेलेंस्की को कि रशिया से हराओ उसको, तकरीबन 200-250 बिलियन डॉलर फूंक डाले। लेकिन ट्रम्प ने आते क्या बोल दिया, नो फंडिंग, 1 रुपए दूंगा, खत्म करो उसको, क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, बंद करो लड़ाई। ऐसा अगर जैसे यूएस ने चलो डील कर ली इंडिया से, F-35 हमने बात कर ली, हमने ओके कर दिया, चलो ठीक है। अब हमको मिलने की तैयारी शुरू हो गई और हमको मिल गए समझ 2-2.5 साल के बाद में रिजीम चेंज हो गई और हमारी किसी लड़ाई चालू हो गई और वो बोले कि आप F-35 नहीं उड़ा सकते वरना हम आप पर सैंक्शन लगा देंगे या लड़ने आ जाएंगे, या सपोज मेंटेनेंस दे दो उस टाइम, आप क्या कर लेंगे? ऐसा यूएस कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कर ही देगा, पर कर सकता है। तो कहीं ट्रैप तो नहीं है? ट्रैप दूसरे तरीके से भी है। अगर भारत को देगा यूएस F-35 तो वो डील साइन करवाएगा कई सारी, वो प्रेशर टैक्टिक यूज करेगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि तेजस इंजन का जो इंजन है, जी जनरल इलेक्ट्रिक इंजन है, तेजस MK2 के लिए, MK1A के लिए, उसको डिले कर दिया। अब ये बाई चांस हुआ है या कर दिया, ये आई डोंट नो, मैं नहीं कह सकता इस बारे में, बट डिले है। और अमेरिका ऐसा करता है, जब वो अपनी बात चाहता है मनवाना, वो चीजों को मना नहीं करेगा, डिले कर देगा। अब लड़ाई में हम आज हैं, हमें आज हमला करना है और आप बोलो 10 दिन बाद के बाद देंगे आपको बारूद, चाटेंगे उसको हम क्या? हमको आज यूज करना है। ये दिक्कत हो सकती है, ये ट्रैप हो सकता है बहुत बड़ा। दूसरी चीज, अगर हमने फंडिंग कर दी, अगर हमने F-35 ले लिया, तो फिर हमारा M का प्रोग्राम तो डिले नहीं होगा, फिर हम Su-57 ले पाएंगे क्या? क्या इतनी फंडिंग हम कर सकते हैं सिर्फ फाइटर प्लेन्स के लिए? ये भारत को पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमको सही में F-35 चाहिए या नहीं चाहिए, पूरे इफेक्ट वर्ड्स को देख के। हालांकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने कह दिया है कि फिलहाल ये जस्ट ऑफर ही है, इस पे अभी तक हमारी बातचीत शुरू नहीं हुई है, हमने नेगोशिएशन शुरू नहीं किए हैं, तो मे बी भारत इसको अभी फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहा है। बट मुझे लगता है कि ले लेना चाहिए, क्योंकि 2 साल के अंदर पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन होगा और वो हमारे फाइटर प्लेन से 10 साल आगे निकल जाएगा। अगर पाकिस्तान जैसा भिखारिस्तान मुल्क, गरीब मुल्क, टुच्चा मुल्क, भिखारियों का देश अगर अफोर्ड कर सकता है, तो हमें भी अफोर्ड करना चाहिए, हमें उनसे ऊपर रहना चाहिए, हम उनके बराबरी या नीचे नहीं आ सकते। तो अगर इंडियन एयरफोर्स ये सोच रही है, तो या वो 57 ले लें, Su-57 फैल्कन रशिया का, या F-35 ले लें। अगर F-35 को वो डील समझ पाते हैं कि इनमें कोई लोचा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगले 10 से 20 साल के लिए, देन यू कैन गो फॉर इट। वैसे मुझे लगता है कि इस सदी में भारत और अमेरिका की दोस्ती है वो आगे भी बढ़ेगी, जैसे शेयर मार्केट बढ़ता है वैसे ही बढ़ेगी, ये गिरेगी। हल्का फुल्का टिप हो सकता है कभी कभी, बट ये बढ़ेगा, ऑलवेज ग्रो करेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।